रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बताया था कल की क्लास में कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x ऑरिजिन y, ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, ठीक है। तो a से लेकर b तक ये फंक्शन है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है ना, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a b. Then there exists a point x is equals to c in AB. So tangent at this point is parallel to chord. ये हमने डिस्कस किया था। तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ क्या होता है एफ ऑफ ए, और ये लेंथ क्या होता है एफ ऑफ बी। तो ये गैप क्या होगा बता सकते हो? करेक्ट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये लेंथ होगा बी माइनस ए। ये एंगल क्या है? टैन थीटा, थीटा है तो टैन थीटा, एंड दिस टैन थीटा इज स्लोप एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये भी एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। तो टैन थीटा इज स्लोप एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ऑफ ए, वेयर सी इज अ पॉइंट इन द रेंज ऑफ ए टू, नहीं सॉरी, सी इज अ पॉइंट इन ए बी बट इट इज नॉट इक्वल टू ए बी, क्योंकि एजेस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, है ना। हो गया बच्चों, मोबाइल फोन रख दो। हाँ, नेक्स्ट देखो, देखिए ना, चलो देखोगे क्वेश्चन, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर each of the function f of x 1 upon 4x minus 1 in closed interval 1 to 4। तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे बच्चों? देखोगे आंसर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कि y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 4x माइनस 1 है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में हम क्या क्या चेक करते हैं? लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में हमें ये चेक करना होता है कि सबसे पहले फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, फर्स्ट हमें ये चेक करना होता है। सेकंड, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। थर्ड, हमें क्या चेक करना होगा?
ए पे हाइट एंड बी पे हाइट इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो रोज थ्योरम। और फिर फोर्थ क्या हमें निकालना होगा, एफ डैश ऑफ सी, एफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस वेयर सी बिलोंग्स टू ए टू बी। ये क्वेश्चन 4 स्टेप में सॉल्व होगा। तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये एक रैशनल फंक्शन दिख रहा है, ये रैशनल फंक्शन दिख रहा है। अब 1 to 4 में अगर हमने यहाँ पे 1 रखा तो ये क्या आ रहा है, अगर हमने 1 रखा तो क्या आ रही है 4 माइनस 1/3 है। और अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो क्या होगा, 4 रखा हुआ तो 16 माइनस 1 तो 1/15। मैंने देखो 1 to 4 में हर एक पॉइंट पे, 1 to 4 में हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, डिफाइंड है। कहीं भी जीरो नहीं हो रहा है, कहीं भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/4x minus 1 is a rational function and it is defined everywhere, it is defined everywhere in the domain of 1 to 4 and hence continuous. देखो 1 to 4 में कोई भी पॉइंट लो ना, यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो, x का वैल्यू 1 लो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। x का वैल्यू 2 लोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 8 माइनस 1/7। x का वैल्यू 3 लो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 12 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11। और x का वैल्यू अगर तुम 4 ले लोगे तो y का वैल्यू 16 माइनस 1 तो क्या होगा 15। अब देखो 1 to 4 में हमने सारा वैल्यू रखा, कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है जहाँ पे फंक्शन फेल हो रहा है, फाइनाइट है, तो क्योंकि फंक्शन फेल नहीं हो रहा है इसलिए क्या होगा कंटीन्यूअस। अब समझ में आया वंश, तो कंटीन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते हैं, क्योंकि 1 to 4 में तुम्हें एग्जैक्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं। चलो ये कंटीन्यूअस हो गया ना, डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करेंगे। और ये फर्स्ट पॉइंट लिख लो, फर्स्ट सेंटेंस लिख लो, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरह, एग्जाम है संडे के दिन, दिन में बंद है। नहीं बायो का क्लास शिफ्ट हो रहा है, नहीं बायो का क्लास हम लोग 2 बजे रखेंगे, 2 से 4 रखेंगे, 4 बजे छोड़ देंगे। मेरा क्लास सुबह 7 बजे से ऑनलाइन रखेंगे, है ना। 6 से 6 हम यूज कर सकते हैं, 6 से हम लोग 6 PM तक समय रख सकते हैं। तुम्हें हम यहाँ से 5 बजे तक छोड़ देंगे कि तुम आराम से घर पहुँच सकते हो। चलेगा ना, हाँ तो 4 बजे छोड़, तो
सुबह 2 घंटे सुबह स्टार्ट करेंगे, 10:30 से हो रहा है, 8:30 से कर लेंगे, मैनेज तो करना पड़ेगा, है ना? आइए, ये एक रैशनल फंक्शन है, इट इज डिफाइंड एवरीवेयर। अच्छा, अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है बच्चों, तो कैसे चेक करेंगे? सेकंड स्टेप फॉर डिफरेंशिएबिलिटी लिखोगे बच्चों, इस टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी f डैश ऑफ x निकालना, फंक्शन को डिफरेंशिएट। तो फंक्शन क्या है? 1/4x माइनस, तो इसका dy बाई dx क्या होगा? -1/4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू 4x का डिफरेंशिएशन इज 4, सो -4/4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन, याद है आपको? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज डेरिवेटिव 1/x? -1/x²। तो सेम 1/4x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन -1/4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 4x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये हो जाएगा dy by dx is minus of 4x minus 1 का होल स्क्वायर। अब तुम्हें चेक कहाँ से कहाँ करना है? 1 to 4, तो 1 to 4 में कोई भी पॉइंट लो ना, देखो हर जगह dy by dx पॉसिबल हो जाएगा। जब तुम x का वैल्यू 1 लेते हो तो -4/4 minus 1 3, तो 9 पॉसिबल है। x का वैल्यू अगर तुम 2 ले लेते हो तो -4/4 2 से 8, तो 8 minus 1 क्या होगा? 14, तो भी पॉसिबल है। पारुल, तुम्हारे पास फोन है क्या? मैसेज नहीं कर रहे ना किसी को? अच्छा, तो 1 to 4 में हर एक पॉइंट पे dy by dx क्या होगा? पॉसिबल है। 1 to 4 में हर एक पॉइंट पे dy by dx क्या होगा? पॉसिबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि therefore function is differentiable in closed interval 1 to 4। तो डिफरेंशिएबल हो गया। अब हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ये सब एग्जाम में लिखना है ना। बट यहाँ पे 1 पे भी सेटिस्फाई करना है, वैसे टेक्निकली ओपन ही होना चाहिए। ओपन गया। चलो आगे बढ़ जाए क्या? जाए हम थर्ड स्टेप पे। अब मैं थर्ड स्टेप पे, तो f of b is not equals to f of a होना चाहिए। तो f of x क्या है? 1/4x minus 1, और x किसे बिलोंग कर रहा है? 1, 4, तो f of 1 क्या होगा? 4 minus 1 is 3। f of 4 क्या हो जाएगा? 16 minus 1 is 1/50। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? f of 4 is not equals to f of, है ना? जजेस आने वाले हैं।
चलो फोर्थ स्टेप पे जाए। तो फोर्थ स्टेप में क्या था, एफ डैश ऑफ सी, हाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, -4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी तुमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला था, उसमें एक्स की जगह पे सी रख दो। फिर ये हो जाएगा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1। एफ ऑफ एक्स जो है ये 1 अपॉन 4x माइनस 1 है, तो एफ ऑफ 4 क्या होगा, 1 अपॉन 16 माइनस 1। 1 अपॉन 16 माइनस 1 क्या होगा, 1/15। और एफ ऑफ 1 तो भी जस्ट निकाला था आपने, 1/3। 4 माइनस 1 आपने क्या निकाला था, 3 माइनस 4 4c माइनस 1 का। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो -4 अपॉन 45, ये और ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 45, तो 4c माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/5, तो 4c इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3/5, तो c इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3/5 बाई 4 आ जाएगा। तो c इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/5/4 आया था, और फिर c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5/4 आया था। c क्या होना चाहिए बच्चों, c जो होना चाहिए 1 to 4 के रेंज में होना चाहिए। तो इन दोनों में 1 से 4 के रेंज में कौन सा होगा, क्या फर्स्ट वाला वैल्यू होगा या सेकंड वाला वैल्यू, 1 to 4 के अंदर पहला वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा, तो फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 3 इंटू 2 लगभग -2 हो जाता है, माइनस हो जा रहा है, इसलिए हमें पॉजिटिव ही लेना है। ओवर, चलो तो हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज यहाँ पे जो c का वैल्यू है 1 to 4 के डोमेन में आ रहा है, हेंस LMVT थ्योरम वेरीफाइड, हेंस LMVT थ्योरम वेरीफाइड, ऐसे लिखना है। तो ये 4 स्टेप में आपको आंसर लिखना है, मैंने जो भी तुमने c निकाला है ना, वो 1 to 4 के रेंज में अगर आ रहा है तो थ्योरम वेरीफाइड हो गया। ओवर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, verify mean value theorem of each of the function. Verify mean value theorem of each of the function. f of x दिया हुआ है, f of x हमें दिया हुआ है x to the power 3 minus 2x square minus x plus 3 in closed domain of 0 to, ठीक है आंसर। तो हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो फंक्शन है इस पॉलिनोमियल,
तो पॉलिनोमियल तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. तो पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. एंड डिफरेंशिएबल. सेकेंड, एफ ऑफ 0 पे हाइट बताओ, एफ ऑफ 1 पे हाइट बताओ, इज इक्वल्स टू 1. तो दोनों पे हाइट इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 1. तो थर्ड स्टेप क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस. तो इसका डैश निकालो, तो 3x स्क्वायर 3c स्क्वायर माइनस ऑफ 4c माइनस ऑफ सी. एफ ऑफ बी क्या निकाला तुमने, 1. और ये एफ ऑफ 0 क्या निकाला, 3. फिर 1 माइनस ऑफ 0, सो 3c स्क्वायर, और ये शायद 1 होगा यहाँ पर 1 होगा, माइनस ऑफ 4c माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ. तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसको फैक्टराइज कर लो, सो 3c माइनस 1 c माइनस 1 इज इक्वल टू c का वैल्यू 1/3, c का वैल्यू 1 आ जाएगा. अब 1/3 एंड 1 में कौन से 0 to 1 के अंदर होगा, नहीं अंदर अंदर, तो 1 तो होगा नहीं, तो c इज इक्वल टू 1/3 इन द डॉट. सिर्फ ओपन में ही होता है, सो देयरफॉर LMVT वेरीफाइड. ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, LMVT खत्म हो जाएगा NCERT से. तो कल आप स्टडी करो, परसों एग्जाम दे देना, ठीक है. परसों 9 बजे, 9 से 12, ठीक है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 3. कुछ रिपीट कर सकते हो, आपने क्या बोला, 9 से 12 क्या होगा? हाँ, संडे को जो टेस्ट है ना, जो वीकली टेस्ट है, वो कल नहीं होगा. कल थोड़ा आपको पढ़ने का टाइम में दे रहा हूँ. तो संडे को टेस्ट देना है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है. ओके सर. देखो क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equals to x minus 3 का होल स्क्वायर वेयर टेंजेंट इज. कितने लोग ऑफलाइन आने वाले हो टेस्ट देने के लिए, पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग. सर मैं आने वाली हूँ. ठीक है, तो वैभवी आने वाली है, सर मैं भी आ रही हूँ. इशिता भी आ रही है, बहुत अच्छा. फुरकान आ रहा है, आर्यन आ रहा है, 4 बच्चे बुक हो गए. ऑफलाइन वंश आ रहा है, मुस्तफ़ा आ रहा है, पारुल तो आ रही है, आ रहे हो, ठीक है. तिथि भी आ रही है, ऋषि भी आ रहा है. हाँ, टेस्ट में तो कम से कम आना चाहिए आप लोगों को, है ना.
फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। तो देखो यहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि यहाँ पे एलिमिटी थ्योरम लगाना है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि कॉर्ड इज पैरेलल टू टेंजेंट। इसका मतलब अगर हम इसका एक रफ डायग्राम बनाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ये सपोज ये हम 3,0 ले लेते हैं और ये सपोज हम 4,1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉर्ड हमने ड्रॉ किया और ये क्या है, टेंजेंट है। ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, कॉर्ड के पैरेलल। तो ये डायरेक्टली हमें क्या लगाना है, एलिमिटी थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। एलिमिटी में कॉर्ड इज पैरेलल टू टेंजेंट। तो चेक कर लो कि ये जो फंक्शन है क्या x-3 का होल स्क्वायर क्या कंटिन्यूअस है। यस, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ना। नंबर 1। नंबर 2, 3 f(3) पे हाइट क्या आ रहा है, 0। f(4) पे हाइट क्या आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें 3,0 है ना, तो ये 3 रहा होगा और ये 4 रहा होगा। सो 4 पे हाइट क्या आएगा, 1 आएगा। अब f dash of c it should be equals to f of b minus f of a divided by b minus of a। ठीक है, तो इसका डैश निकाल सकते हो क्या, y is equals to x minus 3 का होल स्क्वायर है, तो dy by dx क्या हो जाएगा, 2 into x minus of 3, so 2 into c minus of 3। f of 4 1 आ रहा है, f of 3 0 1, तो ये ऐसा लिख सकते हैं 2c minus 6 is equals to 1। तो c is equals to क्या होगा, 7/2, एंड 7/2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, तो 7/2 3 to 4 के रेंज में है ना। 7/2 जो है 3 to 4 के रेंज में है ना, लेकिन हमें पॉइंट निकालना है शायद। मीन्स ये हो गया 7/2, तो 7/2 को कर्व में रख दो। ये तो मैंने c निकाल लिया। c निकालने के बाद मैं यहाँ पे 4 स्टेप लिखता हूँ। c का मतलब है यहाँ पे x आ गया तुम्हें। अब इस पे तुम्हें y निकल जाएगा, तो इसको आप फंक्शन में रख दो, x minus 3 का होल स्क्वायर, तो 7/2 minus of 3 का होल स्क्वायर, तो 7 minus 6 1 is 1/4 आ जाएगा। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा फिर, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 7/2 एंड y कोऑर्डिनेट 1/4। तो ये आंसर जी, क्योंकि हम लोग x एक्सिस पे जो पॉइंट है वही ले रहे हैं ना। यही आपका x is equals to a है, ये x is equal to b है। 1 तो सिर्फ हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट है आपको? तुम्हें पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें c निकालना पड़ेगा। c क्या है, c x कोऑर्डिनेट देगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट c देगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग हमें y निकालना पड़ेगा। तो उसे हम अगर यहाँ पे पुट कर दें तो हमें उस पॉइंट का y कैलकुलेट